हकीकत यही है, भोजन बनाने के भी तरीके के कारण से, क्योंकि कारण उसके पीछे का कुछ अलग होता है। आप प्रतिदिन भोजन बनाते हो, कोई गेस्ट आते हैं और गेस्ट सामान्य नहीं, मायके से आने वाले, तो मायके से आने वाले हैं, माँ भले ही सामग्री वही होती है पर एक उत्साह होता है। कोई मायके से आ रहा है, भाई आ रहे, पिताजी आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे हैं। माँ वही रोटी जो रोज आप खिलाते हो, वही रोटी जब मायके से कोई आते हैं उस दिन खा के देखना, स्वाद में अंतर मिलेगा। मैं कारण बताना चाहता हूं, जैसा कारण उपलब्ध होता है कार्य भी वैसा ही होता है। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। इतना ही नहीं, मामा नहीं, बेटे के मामा नहीं, माँ घर में कोई महात्मा आने वाला है, शुद्ध भोजन पड़गान के लिए किया जाता है, उसका स्वाद तो क्या आटा नया खरीदा था? ध्यान रखना, आटे के लिए आटा नहीं, रोटी के लिए आटा नहीं। घर में बेटे के मामा आने वाले हैं, घर में कोई महात्मा आने वाले हैं। जैसे ही कारण बदला, तुम्हारा भोजन बनाने का तरीका बदला, तुम्हारा भाव बदला, वह रिजल्ट भी, कार्य भी अपने आप बदल गया है। रोटी बनाने के लिए रोटी, भोजन बनाने के लिए भोजन नहीं किया था, आटे के लिए भी आटा नहीं था, कारण के लिए कारण नहीं था, कुछ छुपा हुआ कार्य उस कारण में दिख रहा था। माँ सही में बताओ ना, क्या भाव नहीं बदलते? रोज ऐसे ही लगता है, अरे यार कहाँ से रोटी रोज हमें बेलनी पड़ती है, हमें ये करना पड़ता है, बस इतना पता चल जाए कि अब हमें मामा या महात्मा के लिए बनाना है। तो भाव नहीं सेठी जी, तरीका भी बदल जाता है और भोजन का स्वाद भी बदल जाता है। चौके का भोजन करके देख लेना, घर में जब चौका लगता है, यूं नहीं कोई खाएगा, भले ही और मिर्च नमक सब डाल के खा लेना, पर उस रोने में, मतलब बिना नमक बिना छौंक के भी एक कौर खा लेना, बाकी फिर डाल के खा लेना, वो स्वाद कभी जीवन में नहीं मिलेगा। क्या किया? कुछ नहीं किया, मात्र कारण बदला था, मात्र उद्देश्य बदला था, रिजल्ट बदल गया। पुरुषार्थ ज्ञानियों हमें कारण में करने हैं, पुरुषार्थ हमें अपने जीवन के एक एक कारणों पे करने हैं। जीवन जीने के इन तरीकों को समझना, जीवन जीने की इस कला को समझना, ये मेरे लिए मात्र कारण है। और जैसे ही उद्देश्य हमें पता चल जाता है भोजन बनाने का, और भोजन बनाने का ही नहीं, सब्जी रोज लाते हो, रोज सब्जी फल लाते हैं मुकेश भाई, पर उस दिन विशेष होता है, नहीं 2 दिन बाद हमारे यहाँ, 2 दिन बाद हमारे यहाँ कितना उत्साह और कितना आनंद आता है। वही 50 रुपए सब्जी वाले को देते समय लगता था, अरे, पर वही 50 नहीं, उस दिन 100 भी लग जाए, खुशी खुशी देता है। पता है कल से चौके की तैयारी हमारे यहाँ। कारण बदलता है। वह कारण के लिए कारण नहीं था, कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए कारण था। ऐसे ही ये जो भेद, ये व्यवहार, ये प्रपंच, जितना ज्ञानियों कहा है, मात्र प्रपंच के लिए नहीं है, मात्र प्रपंच के लिए नहीं है, उससे कुछ विशेष प्राप्त करना है। मरने से बचने के लिए जीना नहीं है। अधिकांश विद्यार्थी जीवन में फेल क्यों होते हैं? आप भी सभी कभी विद्यार्थी थे, आप अपने भी विद्यार्थी समय की याद कर लेना। जो ये सोचकर तैयारी करता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, वो कभी भी फर्स्ट या सेकंड नहीं आ सकता। और जो ये सोच के करता है नहीं मुझे तो फर्स्ट आना है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता ही आता है। जैसे ये परीक्षा की सफलता का राज है ना, जीवन की भी सफलता का यही राज है। जो ये सोच के जीता है, अरे मुझे तो मरना नहीं है, अभी तो जब तक मर नहीं रहे तब तक कट रही है, ऐसा जीने वाला कभी जीवन जीना जान ही नहीं सकता। न जीवन के जीने को जान सकता है, न जीवन जीने के तरीकों को जान सकता है। आज तक यही भूल की इंसान ने, आज तक यही भूल की कि वो समझ नहीं पा रहा है कि ये जिंदगी जी किसके लिए रहे है।
मरने से बचने के लिए कि मात्र जिंदगी जीने के लिए? आटे के लिए आटा नहीं था, सब्जी के लिए सब्जी नहीं थी, उसके पीछे का कारण भी कुछ था और उसके पीछे का कार्य भी कुछ और होने वाला था। विचार करो, विचार करो। हमारे कुछ कारण बदलने से कार्य बदल जाते हैं, और ये जब तक कारण कार्य व्यवस्था जीव नहीं समझेगा तब तक कभी भी संसार से पार हो नहीं सकता, दुखों से छुटकारा प्राप्त कर नहीं सकता। बिना आटे के मां भले ही रोटी नहीं बने, पर मात्र आटे को ही पकड़ के बैठ जाएंगे तो भी रोटी नहीं बनेगी। पकड़ के बैठ जाना, आटे से कहते रहना बन जा रोटी, बन जा रोटी, बन जा रोटी, फिर कह देना गेस्ट आने पर वो आटा मेरी सुन ही नहीं रहा था। अरे आटे को मुंह से नहीं हाथों से समझाना पड़ता है। क्यों? आटे को मुंह से नहीं हाथों से समझाना पड़ता है। जैसे ही वह हाथ डालती है, पानी डालती है, आटा समझ जाता है माँ क्या चाहती है। सबका तरीका होता है, सबका तरीका होता है। तुम कितना ही गले फाड़कर सुरीले सुर में समझा देना कि आटा रोटी बन जा, बनेगा? उसे हाथ लगाना ही पड़ेगा। ये तरीका है आटे से रोटी बनाने का। ये तरीका ही हमें सीखना है। किस, कहां, कैसे, किसके साथ कैसा बर्ताव और कैसा व्यवहार करने से ये कार्य की सिद्धि हो सकती है। कारण कितने ही अच्छे मिल जाए, कारण कितने ही अच्छे मिल जाए, पर सब घर की रोटी और सब घर में रहने वाली माँ की रोटी एक सी। बोलो, आप ज्यादा खाते हो, आपसे ज्यादा हम घर घर की खाते हैं। नहीं बनती, बन भी नहीं सकती, बन भी नहीं सकती, बन भी नहीं सकती। जैसा जिसका तरीका होता है कारण को प्रयोग में लाने का, ज्ञानियों वैसा ही कार्य जीवन में सिद्ध होता है। मात्र करने के लिए मत करो, मात्र सुनने के लिए मत सुनो, मत सुनने के लिए मत सुनो। ये प्रपंच इतना इसके लिए किया जाता है कि उसके पीछे का कुछ रहस्य मामा हम समझ जाए। पर क्या करें, समय बीतता जा रहा है, पर फिर भी हमारे कार्य पाटोदी जी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। कहीं न कहीं कारण में गड़बड़ है, हम कारण को समझना नहीं चाहते। दोनों तरफ से भूल हो रही है। कोई मात्र कारण को ही पकड़ के बैठा है और कोई मात्र कार्य को ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। कोई कह रहा है मैं व्यवहार को ही पकड़ के बैठूं। उदय पंडित जी, मात्र व्यवहार के लिए, क्रियाओं के लिए क्रियाएं नहीं है। व्यवहार से पहुंचना लक्ष्य, मंजिल निश्चय तक है, अभेद तक ही पहुंचना है। जब मंजिल तक पहुंचना ही है तो मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें चलना भी तो पड़ेगा। हम चलना चाहते नहीं है, करना चाहते नहीं है और रिजल्ट चाहते हैं। कैसे मिलेगा? माँ, घर में भी समस्या उन्हीं को होती है, मंदिर समाज में भी समस्या उन्हीं को होती है जिनको कुछ करना नहीं होता है। हकीकत दिलीप जी, अध्यक्ष जी, ऐसी है। मंदिर में ऐसा नहीं है, मंदिर में वैसा नहीं है, घर में ऐसा होना चाहिए, पापा ये नहीं करते हैं। ज्ञानी तू बन के देखना। पक्का है, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, संतोष जी कैसा अभिषेक होना चाहिए, कैसा ये होना चाहिए। मैं तो वो प्रश्न पूछने वालों से सबसे पहले पूछता हूँ, आप महीने में कितने दिन अभिषेक करते हैं? वो कहते महाराज जी 2-4 दिन तो कर ही लेते हैं। ज्ञानी, पहले प्रतिदिन कर, प्रैक्टिकल जिंदगी जीना सीख और फिर प्रश्न पूछने आना कि हकीकत क्या है। कहना बहुत आसान होता है, ऐसा क्यों सती जी, वैसा क्यों। जो करता है, जो प्रैक्टिकल जीवन जीता है, उसे ही पता होता है कि प्रैक्टिकल जीवन की समस्या क्या होती है। वे सुधारवादी, अध्यात्मवादी तो बहुत होते हैं। माँ, ध्यान रखना, अध्यात्म स्वयं के लिए होता है, दूसरों को बांटने के लिए नहीं। वे महान अध्यात्म योगियों ने, पूर्वाचार्यों ने, वर्तमान के भी अनेकानेक आचार्यों ने अध्यात्म अपने लिए प्रयोग में लाया और प्रैक्टिकल जीवन जीते जीते अपना घर, अपना परिवार, अपना संग, सब कुछ, सबका कल्याण करने का प्रयास किया। अगर कुंद स्वामी यही कहते कि अध्यात्म ही सर्वश्रेष्ठ है तो रेणसार जैसा ग्रंथ ना लिखते।
जिसमें श्रावकों के लिए भी कर्तव्यों का बोध कराया है। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन जीवन के क्या तत्वों के क्या घर के क्या मां किसी भी स्थान पर जब तक हम स्वयं का बैलेंस नहीं बना पाएंगे तब तक हमें दुनिया कभी बैलेंस दिख नहीं सकती। दुनिया कभी बैलेंस दिख नहीं सकती। वे रोड पे सुबह सुबह घूमने वाले देखे आपने, झूमने वाले, वो यही कहते हैं झूमने वाले रात की दवाई जिनकी नहीं उतरी संजू। वे झूमते और कहते ये पृथ्वी क्यों हिल रही है, सामने वाला क्यों हिल रहा है, ज्ञानी तू तो स्थिर हो जा तब तो सामने वाले स्थिर दिखे। हम स्वयं स्थिर नहीं है और दूसरों से कह रहे हैं कि वो स्थिर हो जाए, उसको पकड़ लो उसको पकड़ लो। अरे तू पकड़ ले अपने आप को। क्या करे क्या करे? व्यक्ति जीवन के इन उसूलों को समझ ही नहीं पा रहा है, ना कर पा रहा है, ना छोड़ पा रहा है, ना घर का ना। आप लोगों ने कहा भाई मैं तो पूछता रहता हूं, मैं तो पूछता रहता हूं। ये जो कुछ भी तत्वों का निर्णय चाहे निश्चय ने अभेद अध्यात्म की बात की है उदय पंडित जी, मात्र चर्चा करने के लिए, दूसरों की कमी निकालने के लिए नहीं है। प्रैक्टिकल जी कभी तो देखो। माँ घर में क्या समस्या आती है ये किसे पता है? बोलो ना। बच्चों को, बच्चों के पिता को नहीं, जो करता है उसे ही पता है कि प्रैक्टिकल जीना क्या होता है। हम करना नहीं चाहते और मात्र कहना चाहते हैं, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। पहुंचना अभय तक, पहुंचना निश्चय तक, पहुंचना एक तक, पहुंचना मंजिल तक है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, दर बाय दर सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। एक एक प्रैक्टिकल जीवन के पहलुओं को नहीं समझेंगे तब तक तुम व्यवहार को समझे बिना निश्चय की कितनी ही बातें कर लेना, काम होने वाला नहीं है। व्यक्ति अपने में क्यों नहीं झांक के देखता? मैं पुनः कह रहा हूं ज्ञानियों, इधर उधर बिल्कुल नहीं झांकना, क्योंकि बहुत अच्छी आदत होती। महाराज ने देखो उदय पंडित का नाम लिया मतलब उसको कह दिया। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, अपने में झांक के देखो, अपने में झांक के देखो, अपने में झांक के देखो कि मैं कितने अपने जीवन को प्रैक्टिकली जी रहा हूं। क्या मुझसे गलतियां नहीं हो रही? क्या मुझसे कमियां नहीं हो रही? अरे फिर हम अपनी गलतियां, अपना प्रैक्टिकल, अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपना धर्म, अपना गिरा झांक के देखे ना, सीधी सी भाषा में। पर व्यक्ति आदत का ऐसा लाचार है कि वो समझ ही नहीं पाता। माँ अध्यात्म अभेद निश्चय तभी और तभी तुम्हारे लिए कार्यकारी हो सकता है जब तुम्हें व्यवहार का, और व्यवहार नहीं ज्ञानियों लोक व्यवहार का भी बोध हो। क्या कुंद भगवान को व्यवहार और लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था? मैं तो कहता हूं अगर इतने ही अध्यात्म के शिरोमणि थे तो ग्रंथ क्यों लिखे? बोलो ना संतोष जी। उनको भी जीवों के प्रति दया करुणा थी, यही तो प्रैक्टिकल जीवन था। अध्यात्म जब सामायिक में ध्यान में बैठे उन्होंने पराकाष्ठा प्राप्त कर ली, पर हम आप पर उपकार अगर उनके उसी कारण से है, अगर वे लिखते ना तो क्या सतीश जी लिखने में वो कई कागज कहा जंगल के पेड़ों से कागज खोजे होंगे, कई स्याल का वो काटा खोजा होगा, कई स्याही बनाई होगी, कितना पाप किया। जो पाप देखेगा वो पापी है। हम अच्छा देखे ना, कितना बड़ा उपकार उन्होंने हम पे किया है। हम घर परिवार के सदस्यों की, अपने आप्त इष्टों की अच्छी बातों की, उनकी श्रद्धा समर्पण की तो चर्चा कभी कर नहीं पाते। पर एक छोटी सी क्या कमी रह जाती है, हम उस भूल को ही तूल देने के पीछे पड़ जाते हैं। क्या उन्होंने कागज के वो कौन से पत्र कहते, ताड़ पत्र, क्या उन्होंने प्राप्त नहीं किए होंगे? कैसे लिखे होंगे ग्रंथ उस काल में? वो सिही के कांटे या पेड़ के भी कांटे कहां से आई? पर भावना उपकार की थी। मां जैसे कारण बदलता है कार्य
बदलता है। भोजन प्रतिदिन बनाते हो, प्रतिदिन भोजन बनाते हो माँ, प्रतिदिन भोजन बनाते बनाते भले ही पाप लग सकता है, पर वही महात्मा के शुद्ध प्रधान आदि के भावों से बनाया जाता है तो कर्मों की निर्जरा के लिए भी साधन बनता है। कारण को समझे बिना जो मात्र कार्य को देखकर निर्णय करता है वह कभी 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 जीवन में खुश हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उनका उद्देश्य वहां हिंसा करने का या जीव पेड़ को काटने का, स्याही बनाने का बिल्कुल भी नहीं था। उद्देश्य ये था, जो मैंने अहिंसा, जो मैंने वह चारित्र को धारण करते हुए इस अध्यात्म की पराकाष्ठा को अनुभव किया है, मैं आज अगर शब्दों में ना लिख जाऊं तो शायद इस समयसार पंचाशिका जैसे ग्रंथ हमारे सामने ना होते। हम अच्छा ही देखें ना, हम प्रैक्टिकल देखें ना, हम व्यवहार को भी समझे ना। पहुंचना निश्चय तक है, पहुंचना अभेद तक है, पहुंचना मंजिल तक है, पर ज्ञानियों मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर 4, 6, 10, 8 सीढ़ियों की अगर जीना नहीं बना है तो मंजिल में पहुंचा नहीं जाएगा, मंजिल में पहुंचा नहीं जाएगा। क्या करे, क्या करे, क्या करे। आज भाई से भाई की दूरियां क्यों हैं, भाई की भाई से दूरियां क्यों हैं, मंदिर से मंदिर की दूरियां क्यों हैं। हकीकत यही है नरेंद्र जी, आज भाई से भाई की दूरियां क्यों हैं, आज मंदिर से मंदिर की दूरियां क्यों हैं। जब जब माँ मंजिल पर पहुंचने के लिए चलना जरूरी है, जब मंजिल पर पहुंचने के लिए चलना जरूरी है तो निश्चय की व्यवहार से दूरियां क्यों हैं, निश्चय की व्यवहार से दूरियां क्यों हैं। ये दोनों जब साथ होते हैं ना तो ही मंजिल पर पहुंचा जाता है। मात्र न व्यवहार से, न मात्र निश्चय से, न मात्र भेद से, न मात्र अभेद से। दोनों जब तक नहीं है, अरे जब तुम्हें निश्चय मिल जाएगा, जब मंजिल पे पहुंच जाओगे तब तुम्हें सीढ़ी छोड़नी है। माँ कितनी समझदारी और कितनी विवेक से आप भोजन बनाते हो। जब तक रोटी बनकर वह डिब्बे में नहीं पहुंचती तब तक आटा फेंकते हो। वो सूखा आटा भी जो परोतन के रूप में लगाने के लिए रखा है वो तभी समेटते हो जब पूरी रोटियां बनके समाप्त होती है। बोलो ना, पहले ही फेंक दो ना, एक रोटी बनाओ फेंक दो, एक रोटी बनाओ फेंक दो। नहीं, जब तक पूरी रोटी नहीं बनती है तब तक वो सूखा आटा भी वैसा का वैसा ही रखते हो। कारण के लिए नहीं, हमें उसमें कार्य दिख रहा है। हम कारण में कार्य देखें ना, हम मात्र कार्य को देख रहे हैं। आज का कार्य कल का कारण है और कल का कारण आज के लिए कार्य बन रहा है।